समृद्ध। हाँ जी सर। आज बाइक से आते आते बहुत लफड़े हो गए, बारिश हो गई, गिर गया, थोड़ा लग भी गया है पैर पे, फिर भी आप लोगों के लिए आए हैं तो डॉक्टर का खर्चा ज़रूर भेजना हमको, सुपर थैंक्स भेजना। हेलो वन, मैंने दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी की पिक्चर जॉली LLB 3 रिलीज़ हो गई है और हम तीनों आ गए हैं ये पिक्चर देख के इसका ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए आप सभी लोगों को। यस, समृद्ध है, विघ्नेश है एंड दिग्विजय। यस, कैसा रहा ये थर्ड पार्ट? और कितना एक्साइटिंग था, कोर्ट रूम ड्रामा कितना अच्छा था, कहानी कैसी थी, सारी बातें करेंगे आप सभी के लिए। और फिर आप लोग डिसाइड करिए पिक्चर आपको देखनी है, नहीं देखनी है, टिकट खरीदनी है या फिर OTT के रिलीज़ तक वेट करना है। शुरुआत करेंगे हम लोग समृद्ध से। समृद्ध के हाथ में माइक है। समृद्ध। हाँ जी सर। आज बाइक से आते आते बहुत लफड़े हो गए, बारिश हो गई, गिर गया, थोड़ा लग भी गया है पैर पे, फिर भी आप लोगों के लिए आए हैं तो डॉक्टर का खर्चा ज़रूर भेजना हमको, सुपर थैंक्स भेजना, हजार रुपए भेज देना प्लीज। प्लीज ज़्यादा भी भेज सकते हो। यस, कैसी है पिक्चर? सर, जॉली LLB 3 स्टारिंग अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अमृता राव, हुमा कुरैशी, राम कपूर और अपने भाई सौरभ शुक्ला जी। हाँ, व्हाट अ कास्टिंग मैन। मतलब जब जॉली LLB 1 आई थी वो वाज अ सुपर हिट 2013 में, और हाँ, और उसके बाद जॉली LLB 2 ब्लॉकबस्टर 2017 में आई थी। और उसके बाद मतलब एक ओवरऑल कितना 8 साल के बाद आई है ये फिल्म सुभाष कपूर। भाई मैं एक बोलूँ चाहूँगा ओके, द मीट टू गाय ऐसा बोल सकते हैं। अभी देखो, ये जो फिल्म की जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत पिकअप पकड़ी, बहुत अच्छा खासा पिकअप पकड़ी फिल्म ने। मतलब जिस तरह से दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है अरशद वारसी और अक्षय कुमार को अरशद वारसी बोलता है कि अरे क्या वो क्या चोर बोलते हैं वो अक्षय कुमार को, क्लाइंट चोर बोलता है। क्लाइंट चोर बोला है क्या बाबा, सिक्वल चोर है ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि सेकंड में वो थे। लेकिन ये जिस तरह से पिक्चर शूट की है, पिक्चराइजेशन की है, तो मुझे ये फिल्म ओके लगी है। मतलब इट्स नॉट अ ग्रेट, जैसे वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को वैसा कंपैरिजन में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों जन आएंगे तो भाई धमाका होगा, एक बवाल होगा, एक गर्दी लगेगी। लेकिन गर्दी तो नहीं लगी। लेकिन अक्षय कुमार की स्पीच ने ना, जो सेकेंड हाफ का जो प्री क्लाइमैक्स वाला स्पीच बहुत ज़ोरदार दिया उन्होंने, बहुत दमदार दिया। और उसके बाद जब अरशद वारसी का वो जो डायलॉग है अभी तो मेन पेज पे जो वायरल है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते ये, मिसिंग था सब एक्चुअली। बहुत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, डायलॉग्स काफ़ी मिसिंग थे। एक भी ऐसा कोई डायलॉग नहीं था जो कि हमको याद रहे एक्चुअली। यस, एक भी ऐसा ज़्यादा कोई कॉमेडी सीन नहीं थे जो कि हमको याद रहे, जो कि फर्स्ट और सेकंड में थे। जिस तरह से पिक्चर उठाई थी पहली वाली अरशद ने, सेकंड उठाई थी अक्षय ने। यहाँ पे मैंने भी बहुत एक्सपेक्ट किया था कि कुछ डबल धमाका होगा, डबल पैसा वसूल होना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। और लेकिन फिर भी इन लोगों ने डबल डिजिट में लाने के लिए बहुत सारी टिकटें फाड़ी है, बहुत सारी इनके कंट्रोवर्सी होगी PVR और आइनॉक्स के साथ में, क्योंकि बुकिंग चालू कर रहे, बुकिंग बंद कर रहे, बुकिंग चालू कर रहे, बंद कर रहे। एग्जैक्टली क्या होना चाह रहा है, क्या चल रहा है, वही नहीं समझ में आया। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये होगी कि आज के दिन जहाँ पे अक्षय कुमार के फैंस भीड़ लगाते हैं गेटी गैलेक्सी पे, आज एक फैन अक्षय का गेटी गैलेक्सी पे नहीं आया। सर, वेरी सैड पार्ट फॉर, इतना बड़ा हीरो है, इतने बड़े हम इनको खिलाड़ी कुमार बोलते हैं, बॉक्स ऑफिस का खिलाड़ी बोलते हैं। कहाँ हो गए, कहाँ रह गए बॉक्स ऑफिस के खिलाड़ी? 10% की ऑक्यूपेंसी पे भी पिक्चर खुली नहीं है। 9%, 90 लोग बैठे थे दोस्तों, 1000 सीट है अंदर, 90 लोग। शेम है यार ये। सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, खतरों के खिलाड़ी कहने जाने अपने अक्षय कुमार खुद खतरों से ही खेल रहे, और खतरों से ऐसे खेल रहे हैं कि वो जीत ही नहीं रहे। क्या बात, कल जाने वाले बात में विघ्नेश क्या बोलेंगे फॉर द फिल्म जॉली LLB 3? देखो, मैं पहले यही बोलूँगा कि जॉली LLB 3 जो है वो आप कंपेयर मत कीजिए जॉली LLB 1 और 2 के साथ। मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगी इसमें, जो उन्होंने मुद्दे उठाए है, जो मामला है वो किसानों के ऊपर है कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी रहती है, क्या अड़चनें आती है। हाँ, और मतलब कि उनके साथ क्या ऐसा हो जाता है कि सुसाइड करते हैं। एंड जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो ज़मीन रहते हैं वो हड़प लेते हैं, तो उसके कारण उनको नुकसान तो होता ही है। एंड मतलब बोलते हैं ना, एक मेंटली
प्रेशर और इसके कारण वो मतलब कि बोलते हैं जीने का सहारा ही छूट जाता है, तो उसके कारण ऐसे हो जाते हैं कि सुसाइड कर देते हैं। तो ये मुद्दा जो है ना, देखो ये कॉन्सेप्ट पुरानी है लेकिन आज भी ये आउटडेटेड नहीं है। आज भी अगर देखोगे तो मतलब कि हिंदुस्तान में ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो किसानों की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग बहुत न्यूज़ में भी पूरा हमारा इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। हम लोग का मेन जो ऑक्यूपेशन है इंडिया का वो फार्मिंग का है, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से स्क्रीन प्ले रखना चाहिए था। जहाँ की एक नॉर्मल आदमी जो कि फार्मिंग के बारे में जानता नहीं है वो भी कनेक्ट हो जाए। लेकिन इनका जो स्क्रीन प्ले था ना बहुत गड़बड़ था, और वहाँ पे एक आम आदमी जो शहर में रह रहा है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। सर जी कैसा है ना कि एक ये मुद्दा क्या मालूम है, जो स्क्रीन प्ले कभी भी ना एक पटरी पे चलनी चाहिए सर, क्योंकि इनको जाना था हर्बर लाइन से ट्रैवल करने का तो कभी कभी वेस्टर्न में जा रहे, कभी कभी सेंट्रल से आ रहे, पूरा घुमा फिरा के पिक्चर दिखाने की कोशिश की। तो एक सीन में कैसे है सर मालूम है, एक सीन समझो कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा सीन ऐसा कनेक्ट हो रहा है तो लोगों वो कनेक्शन छूट रहा है सर। वो सबसे बड़ा बैकड्रॉप था ये फिल्म का। जब जैसे ही फर्स्ट हाफ में बहुत गड़बड़ थी सर, बहुत बहुत गड़बड़, लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने जैसे कल हमारा जब मैं और दिग्विजय से बात कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना कभी भी फैसला होता नहीं है, मतलब होता है ऐसा नहीं है कि, लेकिन कभी कभी हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जल्दी नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता। लेकिन मेरा क्या कहना है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, जो पूरे बीकानेर टू बॉस्टन ऐसा कुछ इतना बड़ा 38,000 करोड़ का नेटवर्थ, इतना बड़ा नेटवर्थ है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेगा क्या? वो ना ही हाई कोर्ट में लड़ेगा, वो सीधा जाएगा भाई सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे ही पूरा कनेक्शन टूट जा रहा है। Exactly. वो तो थोड़ा गड़बड़ किया सर। मैं वापस से मुद्दे पे आऊँगा कि लास्ट में एक मोरल मतलब एक मैसेज भी दिया है कि आज व्हाट वी ईट टुडे थैंक अ फार्मर, मतलब कि जो यस ऑब्वियसली, एंड वो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं बोलूँगा कि आप ये पिक्चर एक बार देखिए, नॉट फॉर सौरभ शुक्ला, नॉट फॉर अक्षय कुमार, नॉट फॉर अरशद वारसी, बट ओनली फॉर फार्मर्स। मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, देखना चाहिए फार्मर्स। मेरी मुद्दे सही है, यही कहना चाहूँगा लेकिन कि फार्मर्स के लिए जाके पिक्चर जरूर देखना। हाँ, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, आपका जो मेन है मतलब जॉनर है कॉमेडी का, वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया। फर्स्ट हाफ में देखोगे तो यस एंट्री मतलब फर्स्ट में तो फार्मर्स का ही दिखाते हैं, उस बार उसके बाद अक्षय कुमार अरशद वारसी की एंट्री आती है, दोनों एक मतलब कि अक्षय कुमार तो क्लाइंट चुराते हैं, क्लाइंट चोर बोलते हैं, उसमें आपको हंसी आएगी वगैरह वगैरह, ठीक है, मतलब कि थोड़ा बहुत हंसने को आएगा, लेकिन युद्ध होना चाहिए था दोनों जॉली में, वो नहीं दिखा। तुम यार कोर्ट के बाहर मारामारी कर रहे हो चिंदी चोरों जैसे, मजा नहीं आया उसमें। वो डायलॉग अरशद वारसी को अक्षय कुमार का डायलॉग देते हैं, एक झापड़ मारूंगा ना 2 फुट का ऐसा 1.5 फुट में हो जाएगा, ऐसा कुछ तो डायलॉग वो कन्वे नहीं कर पा रहा है सर। वो एकदम वो कन्विंसिंग पावर रहना चाहिए ना, वो कन्वे नहीं कर, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाबा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, और उसके बाद बोलते हैं लिहाज करो, बॉक्स ऑफिस का लिहाज करो, ऐसा फील हो रहा था। हाँ, ये एक्चुअली कैसा ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो आपका आइकॉनिक डायलॉग्स है, कौन है ये लोग और लिहाज करो, ये एक्चुअली आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 2 डायलॉग्स कैसे मिस कर सकते हैं, कुछ तो इम्प्रोवाइज करना चाहिए था वो डायलॉग में, जैसे पुष्पा वालों ने किया था कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है कि नहीं, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन किया ना, और ऐसा कुछ इम्प्रोवाइज। सर जी अभी ये बहुत सारे प्रोमोस आ रहे थे जहाँ से ये लोग वो रिपीटेड डायलॉग्स बोल रहे, तो फिल्म में क्यों नहीं भाई? वैसे जैसे तो वो कॉमेडी है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलते हो कि कौन है ये लोग और क्यों है ये लोग और कहाँ से और ये क्यों आते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ तो डायलॉग। वही मैं सुभाष कपूर को पूछना चाहूँगा कि क्यों ऐसी पिक्चर बनाई। मुद्दा अच्छा था, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया आपने, जिस तरह से कहानी आप लोगों ने स्क्रीन प्ले लिखा था, बहुत फ्लैट चले गए, मज़ा नहीं आया। 1-2 कॉमेडी सीन्स याद है मुझे, वो भी सौरभ शुक्ला के, लेकिन कॉमेडी सीन्स हमको अरशद और अक्षय के याद रहने चाहिए थे, वो एक भी याद नहीं है। अभी निकले हम लोग बाहर पिक्चर देख के। हम लोग ऑडियंस को मैं इतने बोलेंगे कि पिक्चर बुरी नहीं है, देखो उतनी बुरी नहीं है, वन टाइम वॉचेबल है, आप एक बार तो ये फिल्म को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन क्या है ना, कोर्ट रूम ड्रामा और थोड़ा पावरफुल होना चाहिए। देखो कितने 2 hours 37 की पिक्चर है, लास्ट के तुम्हारे 20 मिनट पावरफुल है, लेकिन पब्लिक बाकी के 2 घंटे क्या करेगी? मोबाइल चलाएगी, बाहर जाके सिगरेट पिएगी, क्या करेगी पब्लिक? वो 1.5 घंटे में आपने वो ऑडियंस छूट गए सर। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो पहले और दूसरे में जो हम लोग को याद था, जो हम लोग थिएटर से बाहर निकले थे ना, तो हम लोग को याद था कि बाबा हाँ ये अल्लाह इससे भी आगे कुछ होता है, वो कितना पावर था वो। देखो आज भी इतना नॉस्टैल्जिया फैक्टर है आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 का, पार्ट 3 का कुछ भी था नहीं। मेरी तरफ से इस पिक्चर को 2 stars
बिला एवरेज पिक्चर लगी मेरे को। विघ्नेश, क्या रेटिंग रहेगी पिक्चर की? सर जी मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दे के ऊपर उन्होंने जो टॉपिक लिया ना, एक्चुअली मैं बोलूँगा इसके ऊपर ज़्यादा कॉमेडी ये लोग नहीं कर सकते थे। तो आप एक और थोड़ा और अच्छा मुद्दे लाते थे जहाँ उनकी जुगलबंदी हो, कॉमेडी हो, तो ऑडियंस को मज़ा आएगा। बट ऐसा नहीं कि लेकिन कुछ उतना एंटरटेन नहीं रहेगा, बट लेकिन सौरभ शुक्ला का मुद्दा लेके आए थे ना ये लोग, टिंडर टिंडर और का उसका, लेके आए थे। लेकिन वो सिर्फ एक ही सीन में निपटा एक ही दिया। सीन में निपटा दो दिया। सीन में, दूसरे एक होटल वाले सीन में, एक अरशद जब पहली बार मिलने जाता है कि ठरकी बुड्ढो का केस मैंने ये कर दिया। ये दो ही सीन में आपने अच्छा लगा वो। इसको और थोड़ा आप ह्यूमर क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि जैसे विघ्नेश ने बोला कि ये सीरियस मुद्दा है, उस पे आप ज्यादा नहीं कर सकते, इस पे तो कर सकते थे ना। हाँ एक्चुअली। और सेकेंड हाफ में भी एक सीन है वो क्लब वाला सीन जहाँ पे अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों मिलके सौरभ शुक्ला को चूना लगाते हैं, वो आप देखना ज़रा। और यस, रेटिंग क्या है आउट ऑफ? रेटिंग मेरी तरफ से यार मैं 2.5 दूंगा। लेकिन और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अभी ये मूवी जितना भी कलेक्शंस आपकी कर रही है, जितना हक आपका है, तो 1% तो फार्मर्स को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा फार्मर्स के ऊपर है। बहुत बड़ी बात बोली है विघ्नेश ने। exactly. यस, हाँ। फार्मर्स को जरूर देना, जितना भी कलेक्शन आता है उसमें से 1% फार्मर मैं को तो बोलूंगा देना चाहिए। ब्रोकर्स भी 2% लेते, 2% देना सालो। और मुझे कॉमेडी से याद आया, जब अक्षय कुमार बोलते हैं ना इसको ब्रोकर नहीं बोल सकते, लास्ट में वो जो वर्ड यूज करता है क्या, भड़वा। भड़वा, उसमें हंसी आई। एंड वो जो सीन देखो बिटवीन अक्षय कुमार और जो डिफेंस लॉयर, अभी हम बताएंगे नहीं कौन है वैसे, हाँ, तो पहले बात तो अक्षय कुमार एकदम शांत बैठते जब उनका चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार एकदम फ्लैट, हाँ, राम कपूर के साथ, ठीक है, रिवील कर ही दिया। मतलब कि तभी तो एकदम शांत है, ऐसा लग रहा है अक्षय कुमार फ्लैट पर है, लेकिन वो बंदा बाद में जो बोलने लगता है ना, सबके फाड़ देता है। ओके समृद्ध, क्या रेटिंग है आउट ऑफ 5 पिक्चर? सर मैं भी ये फिल्म को 2.5 दूंगा, क्योंकि मैं ठीक ठाक बोलूंगा, एंटरटेनिंग है, ऑलमोस्ट ये मुद्दे के लिए, फॉर वॉच इट फॉर द फार्मर्स। जैसे विघ्नेश ने भी बोला वैसे हम दोनों भी बोल रहे हैं, फार्मर्स के लिए जाके देखना जरूर। और मेकर्स वापस से सुन लो, जो भी कलेक्शन आता है 2% फार्मर्स को जाना चाहिए। और उसमें से एक लास्ट में एक डायलॉग बोलना चाहूँगा कि अक्षय कुमार जब बोलते हैं कि आप जब भी आप खाना खाते हो तो पहले स्विगी और जोमेटो को थैंक यू बोलने से अच्छा है ना आप फार्मर्स को बोलो, वो अच्छा था। वो चलिए, सुपर ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम ऑल 3 ऑफ अस। जैसी पिक्चर लगी है वो हमने सारी बातें आपको बताई है। अब आप लोग डिसाइड करिए पिक्चर देखनी है, नहीं देखनी है, या OTT के लिए वेट। यस, थैंक यू। थैंक यू।